भारत ने रोका चीन से आ रहा परमाणु और मिसाइल कंसाइनमेंट, तो बौखलाए हुए पाकिस्तान ने क्या किया है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना पे एक और कहर टूट पड़ा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं आप। गुस्साए हुए ताइवान ने कहा कि हम तुम्हारे पपेट नहीं हैं, जो तुम बोलोगे वही करेंगे। भारत के लिए आखिर क्यों भिड़ गया है चाइना से ताइवान, और ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर को क्या नहीं बोलने देना चाह रहा था चाइना, क्योंकि ये सारा विवाद शुरू हुआ है ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर के एक इंटरव्यू के नाम पर। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, जानने को बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मुंबई के बंदरगाह पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने चीन से पाकिस्तान जा रहे एक जहाज को रोका और इस जहाज में परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों से जुड़े कंसाइनमेंट होने का दावा किया गया। जहाज को रोके जाने से जुड़ी खबर सामने आने के बाद पाकिस्तान ने इस पर रिएक्शन दिया है। पाकिस्तान ने कहा है कि भारतीय मीडिया में जहाज के बारे में जो दावा किया जा रहा है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। जहाज में मिसाइल से जुड़े सामान होने की बात को भी पाकिस्तान की ओर से सिरे से खारिज कर दिया गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से शनिवार को कहा गया कि भारत द्वारा पाकिस्तान भेजे जा रहे वाणिज्यिक उपकरणों के जब्ती के संबंध में मीडिया के सवालों के जवाब में प्रवक्ता ने बयान दिया। इस बयान में उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट भारतीय मीडिया के तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने की आदत को दिखाता है। ये कराची स्थित एक वाणिज्यिक इकाई द्वारा वाणिज्यिक खरीद मशीन के आयात का एक साधारण मामला है। ये पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल उद्योग की मशीनों की आपूर्ति करता है। ये उपकरण स्पष्ट रूप से व्यावसायिक उपयोग के लिए हैं। इसकी खरीद लेन देन सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ पारदर्शी बैंकिंग चैनलों के माध्यम से की गई है। पाक के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भारत की कार्रवाई को नाजायज बताते हुए कहा कि संबंधित निजी संस्थाएं इस अनुचित जब्ती के खिलाफ मामले को आगे बढ़ा रही हैं। पाकिस्तान वाणिज्यिक वस्तु के जब्ती में भारत की मनमानी की निंदा करता है। मुक्त व्यापार में ये व्यवधान संदिग्ध साख वाले देशों की पुलिसिंग भूमिकाओं की मनमानी के खतरों को दिखाता है। इस तरह के कृत्य अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए मनमाने कदम उठाने जैसे कुछ देशों की प्रवृत्ति को भी दिखला रहे हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने मुंबई के बंदरगाह पर चीन से पाकिस्तान आ रहे जहाज को रोका। ये शिप पाकिस्तान के कराची बंदरगाह जा रहा था। शिप में संदिग्ध सामान होने की सूचना पर इसको रोका गया और कस्टम अधिकारियों ने खुफिया जानकारी के आधार पर कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन सहित इस कंसाइनमेंट की जांच की और दावा किया कि शिप में पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी संदिग्ध खेप मिली है जो चीन से लाई जा रही है। खैर, अभी ये एक झटका मिला था, एक दूसरा बड़ा झटका मिल गया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं आप। इस आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है, अचानक से ताइवान के जो एफएम है विदेश मंत्रालय है वो गुस्सा गया और गुस्सा कर ताइवान के विदेश मंत्रालय ने चाइना के विदेश मंत्रालय को बोला कि सुनो, न तो भारत और न ही ताइवान, दोनों में से कोई भी तुम्हारा पपेट नहीं है और हम दोनों लोकतंत्र हैं, फ्री हैं, हमारे पास वाइब्रेंट प्रोसेस है। आपके डिक्टेटरशिप को हम नहीं मानेंगे और चाइना को चाहिए कि सबसे पहले जाकर अपना इकोनॉमी संभालो, न कि पड़ोसियों को तंग करो। अब ये सारा मामला क्या है तो आपको बता दें, मामला दरअसल क्या है। हुआ ये कि ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर एक इंटरव्यू देने वाले थे और इस इंटरव्यू को लेकर चाइना के विदेश मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति जारी कर दी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसमें कहा गया कि आप ताइवान को ये मौका मत दीजिए। ताइवान इस इंटरव्यू का इस्तेमाल करेगा अपनी आज़ादी को लेकर वक्तव्य रखने के लिए, विचारधारा को रखने के लिए, और ये वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन है। इसलिए आप इस तरीके से उन्हें एक प्लेटफॉर्म मत दीजिए। ये प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ताइवान अपने फायदे के लिए कर लेगा। इसी चीज को लेकर यहाँ पर झगड़ा बढ़ा और यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से जो जवाब आया, जो ट्वीट देख रहे हैं आप, मंत्रालय की तरफ से बड़ा कठोर जवाब आ गया चाइना के लिए। अब सवाल उठता है कि आखिर ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर भारत में इंटरव्यू में ऐसा क्या बोल सकते थे जिसको कथित तौर पर चाइना रोकना चाहता था। बात करेंगे इन्होंने क्या क्या बोला है, पर उससे पहले ये भी जान लीजिए कि भारत कहीं ना कहीं अब वन चाइना पॉलिसी को जो एक्सपर्ट कह रहे हैं साइड लाइन में कर रहा है।
जैसे कि यूरेशियन टाइम्स की खबर देख सकते हैं आप, जिसमें कहा जा रहा है कि ताइवान और भारत ने एमओयू साइन कर लिया और इस एमओयू के द्वारा भारत 1000 भारतीयों को ताइवान भेज रहा है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि वन चाइना पॉलिसी अब एक किनारे में पहुंच गई है। वहीं दूसरी तरफ जो ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, जब भारत में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तब उन्होंने एक बयान दिया था। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। इस बयान में उन्होंने क्या कहा? इस बयान में उन्होंने कहा कि देखो, मैं तो भारत के प्यार में पड़ गया हूँ। जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से हमारे रिश्ते भी आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमारा व्यापार जहां मात्र $2 बिलियन का 2006 में होता था, आज हमारा व्यापार करीब $11 बिलियन का होता है और इस रिश्ते को हम और भी ज्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं। ताइवान शुरू से भारत के साथ रिश्तों को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन भारत चाहता था कि वन चाइना पॉलिसी के तहत ज्यादा पंगे न ले चाइना से। पर ये चीजें ज्यादा दिनों तक टिकी नहीं। मिंट पे एक खबर देख सकते हैं। आखिरकार भारत ने आगे बढ़ते हुए न सिर्फ ताइवान में अपने लोगों को भेजने का एमओयू साइन किया, बल्कि मिंट की एक खबर देख सकते हैं जिसमें भारत के कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया सेमीकंडक्टर प्लांट टाटा ग्रुप और ताइवान के पीएसएमसी के बीच में, जो कि यहाँ पर 29 फरवरी को अप्रूव किया गया। अभी एक और धमाका बाकी था और इस धमाके में आ गया ताइवान के एफएम का इंटरव्यू। मन में भी होगा कि आखिर ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर ने ऐसा क्या क्या बोला होगा जिसको लेकर इतना ज्यादा रोक हुई। नाम है इनका डॉक्टर जोसेफ वू और न्यूज एक्स को इन्होंने अपना इंटरव्यू दिया। दरअसल हुआ ये था कि यहाँ पर इनसे पहला सवाल किया गया कि भारत और ताइवान के बीच में जो रिश्ते बन रहे हैं उसके बारे में आप कुछ बताइए, जो ग्लोबल सिचुएशन है उसके बारे में आप कुछ बताइए। तो यहाँ पर इन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। इन्होंने कहा कि देखिए, जो सीन यहाँ पर मिडिल ईस्ट में हो रहा है, रूस यूक्रेन में हो रहा है या इंडो पैसिफिक में हो रहा है, यानी कि हिंद महासागर क्षेत्र में हो रहा है, इसमें आप देखेंगे रूस, चाइना और नॉर्थ कोरिया ये तीनों आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। और हम जो डेमोक्रेसी हैं, हमारे पास ऑप्शन नहीं बचता है, हमें भी आपस में मिलकर काम करना पड़ेगा। चाइना भी ताइवान के ऊपर बहुत ज्यादा मिलिट्री प्रेशर बना रहा है और भारत और ताइवान दोनों ही लोकतंत्र हैं, दोनों को मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि अच्छा, जो ग्लोबल सिचुएशन है इस वक्त भारत में, तो फ्यूचर में आपको क्या लगता है इंडो पैसिफिक में क्या चीजें होंगी? तो इन्होंने एक बात बहुत साफ साफ कहा कि चाइना ने काफी लंबी प्लानिंग की साउथ चाइना सी के लिए, ईस्ट चाइना सी के लिए और हिंद महासागर क्षेत्र के लिए भी। इन्होंने हम्बनटोटा पोर्ट का भी जिक्र किया कि श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट को इन्होंने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नतीजे से ले ही लिया है और इसका मिलिट्री पर्पस से इस्तेमाल करने के लिए उसे रेडी कर रखा है। आगे भी कुछ इस तरह की चीजें हो सकती है। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, कई जगह पे आप चाइना को अगर देखेंगे तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है। हम भारत को क्वाड का एक मेजर मेंबर के तौर पर देखते हैं और हम चाहते हैं कि दोनों के बीच में जो डेमोक्रेसी है वो और ज्यादा मजबूत हो, कोऑपरेशन बढ़े वगैरह वगैरह। इन्होंने पीएम मोदी के कार्यकाल में बढ़ते हुए इकोनॉमी को लेकर भी कहा कि भारत बहुत अच्छा कर रहा है। खैर, आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।